हाय एवरीवन, वेलकम सीटी बाय सुब्रत। एक बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सीटी 2024 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं स्पेशली, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसीज 2024 एकेडमिक ईयर 2024 और 25 के लिए क्या है एडमिशन पॉलिसीज। देखिए चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको एडमिशन पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन होता है। बहुत बड़ा जमावड़ा देखा जाता है सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, 3,04,699 बच्चों ने लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म फिल किया और उनमें से केवल 2,05,51 बच्चे एलिजिबल हुए। मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चों का रिजेक्शन हुआ बिकॉज दे कुड नॉट फॉलो दी एडमिशन पॉलिसीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि भाई 2024 के लिए एडमिशन पॉलिसीज क्या है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने या उनके ऑफिशियल से खुद बताई है। देखिए सबसे पहला कि अगर आप लोगों को यूजी प्रोग्राम करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो ये जरूरी है कि आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड या फिर फॉरेन नेशनल, तो नहीं। बाकी सभी बच्चों को सीयूटी 2024 के एग्जाम के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन मिल रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आप लोग पढ़े होने चाहिए और पास भी होने चाहिए क्लास 12 फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड। फिर उसके बाद ये हमेशा बोल्ड करके ये लाइन लिखते हैं कि भाई अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोई भी यूजी प्रोग्राम करना है तो ये जरूरी है कि आप सीयूटी यूजी 2024 के उन्हीं डोमेन के अंदर अपीयर हो जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहां पर एक बात उन्होंने और बोली है कि अगर आपको डोमेन में वो सब्जेक्ट, मतलब जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, मतलब डिक्टो ऐसा नहीं मिलता है, तो आप उसका सिमिलर सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि किसी बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, तो वो बायोलॉजी का एग्जाम दे सकता है सीयूटी यूजी 2024 में, क्योंकि एक सिमिलर सब्जेक्ट है, यहां पर आपको एलिजिबल माना जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ये साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक, इन कोर्सेज को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज के लिए आपको 30% मार्क्स लेकर आना जरूरी है लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। और लैंग्वेज टेस्ट जो रहेगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन आपके लैंग्वेज टेस्ट के स्कोर जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और गहरी बात है, ये आपको समझनी चाहिए। छठी बात यह है कि एज पर दी ऑर्डिनेंस फर्स्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कोई भी मिनिमम एज बार नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन करने का। इसके बाद यहाँ पर गैप ईयर कोई भी ऐसा बार नहीं होगा। अगर आप लोग 2024 या 25 के एकेडमिक ईयर में अंडर ग्रेड प्रोग्राम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो उसके लिए गैप ईयर कोई भी बार नहीं होगा। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ओबीसी एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद 9वीं बात में बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने कि सीयूटी केवल एक माध्यम है जिसके जरिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसी के स्कोर पर आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से CSAS पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा और उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इनका पोर्टल है जहां पर आप जाकर फेज 1, फेज 2, फेज 3 की प्रक्रिया करते हैं। फेज 1 में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फेज 2 में आप कोर्स एंड कॉलेजेस की कॉम्बिनेशन फिल करते हैं, फेज 3 में आपको सीट अलॉटमेंट होता है या काउंसलिंग राउंड्स को आप बोल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने 10वें पॉइंट में लिखा है कि भाई जो बच्चे, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं एक मेंटरशिप सेशन ले रहा था तो उसमें भी ये बच्चे ने सवाल पूछा कि बिजनेस मैथमेटिक्स है अगर क्लास 12 के अंदर, तो वो मैथमेटिक्स चूज कर सकता है सीयूटी एग्जाम के अंदर, और जो भी कंपलसरी जहां पर मैथ मांगा गया है या जहां भी मैथ की रिक्वायरमेंट है आपको एलिजिबल माना जाएगा। जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने क्लास 12 के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो मैं आराम से बेझिझक सीयूटी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट में जाकर अपीयर हो सकता हूं और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा उन सभी कोर्सेज के लिए जहां पर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कैंडिडेट, वो बच्चे जो कि 2023 के एग्जाम में अपीयर हुए थे सीयूटी के, उनको विल आल्सो बी एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है सीयूटी 2024 का एग्जाम देने के लिए अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर है, एक बात और बोल देती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसके लिए कि 2023 का नहीं 2024 का ही स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए आपको 2024 का एग्जाम देना पड़ेगा, भले ही आपने 2023 का दिया हो ना दिया हो। अगर आपने दिया है फिर भी आपको 2024 का एग्जाम देना पड़ेगा।
क्लास 12 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर टाई ब्रेकर ओनली। देखिए केवल टाई ब्रेकर पर ही कंसिडर किया जाएगा, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, जब दो बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो ये क्लास 12 के मार्क्स पर आते हैं, वहां पर बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 उठाते हैं। अगर फिर भी सेम हो जाता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट, एक एक उम्र दराज वाले कैंडिडेट को जहां पर सीट पर जगह दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए, आपको फिर उसके बाद यू हैव टू फिल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम अंडरग्रेड 2024 फॉर्म फॉर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वही वाली लाइन है। डिटेल्स ऑफ द सेलेक्टिंग प्रोग्राम एंड कॉलेजेस विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट पर सीएससीएस की यहाँ पर पब्लिश होंगी। कीप लुकिंग एट द एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। 14वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है जिनके पास क्लास 12 के अंदर, ये बिजनेस मैथमेटिक्स वाला ही सवाल है, अगर यहां पर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, आप फिर भी मैथमेटिक्स एज अ डोमेन देकर आ सकते हैं सीयूटी यूजी 2024 एग्जाम में। अगर आप लोग जैसे बीएमएस हो गया, बीबीई, बीबीए और बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आपके पास चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स हो चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मैथमेटिक्स भी देकर आ सकते हो। आप अप्लाइड मैथ हो तो अप्लाइड मैथ भी आप चूज कर सकते हो सीयूटी के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर चेंजिंग द स्ट्रीम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीयूटी एग्जाम आया सबसे पहले जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने यही बात खत्म कर दी कि भैया अगर कोई बच्चा साइंस का है वो कॉमर्स का कोर्स करना चाहता है, या कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का वो साइंस का कोर्स करना चाहता है, अब तो सीयूटी एग्जाम के बाद आने पर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चे होकर भी बीटेक कर सकते हैं, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर चेंजिंग द स्ट्रीम। अगर ऐसे कुछ कोर्स है, देखिए फॉर कोर्स विद स्पेसिफाइड कंपलसरी सब्जेक्ट, जहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये जरूरी ही, एक तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो आपने क्लास 12 में पढ़ाओ, प्लस ये भी जरूरी है कि आप सीयूटी एग्जाम में दिया हो। जैसे भी मैथ वाली बात चल रही थी, तो ये जरूरी है कि आपने क्लास 12 में भी पढ़ा हो और आपने सीयूटी एग्जाम के अंदर भी वो कंपलसरी सब्जेक्ट दिया हो। 17वां पॉइंट, एक ऐसा कैंडिडेट, देखिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये रहा, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि जनरल टेस्ट को ऑप्ट कर लेता है केवल इस वजह से कि भाई वो अपना ऑप्शन बढ़ाना चाहता है कोर्सेज के, वो अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाना चाहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए भी जाना चाहता है। तो जब मेरिट कैलकुलेशन होगी, जनरल टेस्ट का स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा उन कोर्सेज के लिए जहां पर जनरल टेस्ट मांगा नहीं गया है, तो ये आपकी मेरिट कैलकुलेशन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालने वाला। ये सबसे बड़ा डाउट आपका सॉल्व हो गया। 18वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स है, जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा क्लास 12 के अंदर, और वो इंटरेस्टेड है बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो अब सीयूटी एग्जाम के आने के बाद ये हो चुका है कि जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको क्लास 12 में जब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर पाएंगे। बीकॉम ऑनर्स का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि कोई भी एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और कोई दो सब्जेक्ट आप ले लीजिए जब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अकाउंटेंसी आपने फिर पढ़ा हो अपने क्लास 12 के अंदर। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी एडमिशन कैन बी फाउंड एट www.admission.uod.ac.in। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एडमिशन पॉलिसीज, आई होप कि आपको ये सारी एडमिशन पॉलिसीज क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। सारे के सारे पॉइंट्स एकदम ऑफिशियल्स हैं, खुद जो वाइस चांसलर है उनके मुंह से निकले हुए। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडमिशन।